हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जो आप नवरात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं ना, तो उसकी आप ज्योत यानी बाती कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको कलावे की बाती बनाना सिखाऊंगी जो आपकी लंबे समय तक चलेगी और 9 दिनों तक आपका अखंड दीपक हमेशा जलेगा, बुझेगा नहीं और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपका अखंड दीपक कहीं बुझ ना जाए। तो इतनी अच्छी आपको बाती मैं बनाना सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, इसके लिए हम ये कलावा ले लेंगे। ये मेरे पास अभी पतला कलावा है, आप हो सके तो इससे हल्का सा मोटा कलावा ले सकते हैं या फिर इसको डबल कर सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा आपके दीपक का जो मुख है वो कितना चौड़ा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप मोटी बाती लगा देंगे तो भी दीपक फिर जलता नहीं। इसलिए बहुत पतली भी ना आप बाती लगाइए और बहुत मोटी भी ना लगाइए, आप मीडियम साइज़ की बाती आप लगाना। तो इसके बाद देखिए, वीडियो समाप्त होने के पहले मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आपकी जो बाती रहेगी वो 9 दिन तक आराम से जलेगी, बुझेगी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक नॉट बांध लेंगे। तो चाहे तो आप अपने बेड के ऐसे स्टैंड टाइप के लगे होते हैं, हत्थे टाइप के, आप उसमें ये एक कोना बांध दीजिए, इसका एक सिरा। तो मैंने देखिए यहाँ पर कलावे का एक सिरा बांध दिया है। आप चाहे तो रुई की भी बाती बना सकते हैं, लेकिन रुई की बाती बुझने का डर रहता है और ये बाती बहुत ज़्यादा चलती भी हैं और माता जी को ये अच्छी भी लगती हैं। इसलिए कहा जाता है अगर कलावा की बाती आप बनाएं तो वो ज़्यादा शुभ होती है। तो मैंने इस तरह से देखिए, टेबल का जो हत्था था उसमें मैंने एक बाती एक तरफ का एक हिस्सा बांध लिया है। तो मैंने एक डबल कर दिया उसको, क्योंकि वो ज़्यादा पतला कलावा है तो वो ज़्यादा पतली बाती हो रही थी, इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया है। अगर आपका कलावा मोटा वाला है तो आप डबल मत कीजिए, उसको सिंगल ही रहने दीजिए। तो जितनी लंबी बाती आपको बनानी हो आप उतनी लंबी उसकी लेंथ ले सकते हैं। तो मैंने कम से कम 1 से 1.5 मीटर तो ली है। आप 1.5 मीटर भी ले सकते हैं, 1.5 मीटर से बड़ी भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आपको एक सिरा बांध कर और इस तरह से लंबी बाती ले लेनी है। इसके बाद हम इसको बरेंगे। जैसे लोग, गाँव के लोग जो होंगे वो शायद जानते होंगे रस्सी कैसी बरी जाती है, उसी प्रकार से हमको बरना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस प्रकार से देखिए, जिस तरह से मैं एक सिरा बांध कर दूसरा सिरा जो यू शेप है जहाँ से, वहाँ से देखिए मैं घुमा रही हूँ। तो ये बत्ती बहुत ही सुंदर बन रही है और बहुत ही टाइट बन रही है। तो इस प्रकार से इसमें नॉट आप एक तरफ लगा देंगे, या फिर आप नॉट नहीं लगाना चाहते तो किसी को आप पकड़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम घुमाते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बाती बनना शुरू हो गई। देखिए घूमने लगी है और टाइटनेस आ गई है। तो इस प्रकार से ये घूमती रहेगी। तो आप जितना ज़्यादा उसको घुमाएंगे, आप अपनी बाती के हिसाब से उसमें बल दे दीजिए। इसे बल देना भी कहते हैं, यानी उसे उतना घुमाइए, जितना आप घुमाएंगे उतना वो घूमती जाएगी और टाइट हो जाएगी। एक लास्ट पॉइंट पर आकर वो घूमना बंद हो जाएगी। तो आप समझ जाएंगे तब कि अब इसके आगे हमें नहीं घुमाना है। तो इतना मैंने देखिए घुमाया, अभी थोड़ा बचा हुआ था। इस सिरे पर देखिए थोड़ा सा आपको जगह दिख रही होगी जहाँ पर मैंने अंगूठे से पकड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी थोड़ा हल्का बचा हुआ है, तो मैं और घुमा रही हूँ। तो इस प्रकार से देखो हो गया है। अब मैंने डबल कर लिया। यहाँ से आप कोना पकड़कर चाहे तो आप खोल भी सकते हैं या फिर आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैंची से काट दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कैंची से काट दिया है। तो देखिए, कैंची से काटने के बाद देखिए बाती बन गई है। कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम अच्छी बाती हमारी बनकर तैयार हो गई। अब एक कोना जब आप छोड़ देंगे अपने आप ये मुड़ जाएगी, यानी इसमें बल पड़ रहे हैं। ये देखिए, एक जैसे ही आप कोना छोड़ेंगे तो अपने आप वो घूम जाती है। तो आप इसे छोड़े नहीं, आराम से एक तरफ से पकड़े रहें। इसके बाद मैं आपको दीपक में बहुत ही सरल तरीके से आप कैसे डाल सकते हैं ये भी आपको बताऊंगी। तो आप चाहें तो ये कोना जो है कैंची की सहायता से जो नीचे निकले हुए सिरे हैं ये आप काट भी सकते हैं, उन्हें बराबर भी कर सकते हैं। अगर नहीं काटना है तो आप नहीं भी काटें, ऐसे ही आप दीपक में लगा सकते हैं। तो आगे मैं देखिए आपको बताती हूँ कि आप दीपक में सरल तरीके से कैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीपक ले लिया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो बाती थी एक हाथ से ही घुमाकर अपने पास रख ली है। इसके बाद हम ये दीपक ले लेंगे। तो देखिए, जो अखंड दीपक होता है इसमें ये ऊपर जो आप देख रखे हैं एक सिरा ऐसे लंबा होता है, उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है। तो आप ऐसे ऊपर की तरफ से डालेंगे तो आपको समस्या होगी,
है ना। तो अब मैं दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताती हूँ जो शायद आप नहीं जानते हो। तो ये जो पेंच जैसा लगा हुआ है ये ऊपर से खुल भी जाता है, तो इसे आप चाहें तो ऐसे सीधे भी डाल दें, लेकिन आपको टाइम भी लगेगा और ये दिक्कत करता है, इसलिए आप ऊपर से ये खोल लीजिए। देखिए मैंने खोला, ये खुल गया। तो इस प्रकार से आप खोल लीजिए। अब इस जो पेंच आपने खोल लिया है इसको आप ऐसे रख लीजिए। तो इस प्रकार से जो खुला वाला हिस्सा था इसको आप ऊपर से डालना शुरू करें, क्योंकि जब आपको ये जो पेंच है आप ये खुला वाला हिस्से से आप डालना शुरू करेंगे तो अपने आप ही जो बंद वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। यानी बंद वाले हिस्से की तरफ से हम दीपक प्रज्वलित करेंगे ना, इसलिए इसे जो खुला वाला हिस्सा है ना इसे हम थोड़ा सा घुमाकर यहीं से हम डाल देंगे। जब आप डालेंगे ऐसे धीरे से, देखिए आप बाहर ऐसे पकड़ के खींच लीजिए। ये मैंने यहाँ से डाला और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे खींच लिया। तो आप दोनों सिरे, एक ना खींचना क्योंकि फिर नहीं तो वो जो बरी हुई बत्ती है वो बिगड़ जाएगी। तो यहाँ से मैंने दोनों पकड़ के ऐसे खींच लिया है। तो देखिए कितनी आसानी से, 1 मिनट भी नहीं लगा और ये अंदर आ गई बातें। ये देखिए जितना हिस्सा आपको निकालना है उतना निकाल लीजिए। इस चीज़ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, और ये जो बत्ती जो बची हुई उसको पूरा घुमा दीजिए पेंच के आजू बाजू। तो उस प्रकार से बत्ती